gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट भी, और बहुत से MCQs भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको आपने समझना है। बहुत इजी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा सा डिटेल में है, इसलिए याद करने में थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं तो बहुत आसान टॉपिक है ये, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। बहुत आसान चीज़ें हैं इसके अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने एयर डिस्कस करना है, ह्यूमन एयर। इंसान का जो कान है, ये इसका क्या फंक्शन है मेनली, ये हमने पढ़ना है। और इसके अंदर जो भी इसकी डिटेल्स हैं, ये बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, वो हमने सारी डिटेल से डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं एयर का, कि एयर एक इंसान में मौजूद है तो वो उसका काम क्या है। एयर हमारे सुनने में मदद करता है, हमारी एक इंसान की। एक तो उससे सुना जाता है, और दूसरा सुनने के अलावा एयर का एक स्पेसिफिक वर्क है, एक फंक्शन है बॉडी में, कि ये बॉडी के को बैलेंस रखने में अपना किरदार अदा करता है। बॉडी को मुतवाज़न रखने में, हेड पोस्चर को मुतवाज़न रखने में एयर का बहुत किरदार है, मेन किरदार है एयर का। और दूसरा हमें सुनने में मदद देता है। अब नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। एक तो सबसे पहले इसका एक्सटर्नल एयर का पोर्शन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बी पोर्शन है इसका, वो मिडल एयर है। सी पोर्शन जो है इसका इनर एयर है। ये इसके पोर्शन है एयर्स के, जो हमने बारी बारी डिस्कस करने हैं और उनको पढ़ते जाना है। सब पोर्शंस के जो मेन पार्ट्स हैं वो तीन पार्ट्स हैं। सारे एयर के पोर्शंस के तीन पार्ट्स हैं, और वो तीन पार्ट्स आपने एक तरतीब से याद रखने हैं, और उनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन बताया गया, उस फंक्शन को भी जहन में रखना है कि वो एयर के अंदर क्या काम परफॉर्म कर रहा है। अब वो जो पार्ट्स हैं, हम फर्स्टली आउटर एयर, एक्सटर्नल एयर के देखते हैं कि जो 3 एक्सटर्नल एयर के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट जो एक्सटर्नल एयर का है वो पीना है, PINNA, पीना। पीना क्या है? ये सबसे आउटर पोर्शन है। ये जो हमारा एक्सटर्नल एयर नज़र आता है, ये कार्टिलेज से बना हुआ ब्रॉड सा पोर्शन है एयर का, और स्किन ने इसको कवर किया हुआ है। ये जो पोर्शन है, इस सारे हिस्से को हम क्या कहते हैं? पीना कहते हैं। फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दूसरा पोर्शन देखते हैं एक्सटर्नल एयर का, ऑडिटरी कैनाल। ये जो हमारा एक्सटर्नल एयर है, जिसको हमने पीना कहा है, ये एंटर, जब इसमें ये जो होल है इसके अंदर जैसे ही थोड़ा सा एंटर हो, तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है? ऑडिटरी कैनाल आती है। ऑडिटरी कैनाल ये वो जगह है जहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो वैक्स को सिक्रेट करते हैं। वैक्स को सिक्रेट करते हैं ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ये जो एंटर होते ही पहला पोर्शन आ रहा है वो ऑडिटरी कैनाल है। उसके अंदर वैक्स ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। वो क्यों सिक्रेट करते हैं? कान को डस्ट से और इंसेक्ट्स से, इस तरह जो भी आउटर एनवायरनमेंट में जो भी पार्टिकल्स कान में जाते हैं उसकी वो हिफाजत करते हैं। ऑडिटरी कैनाल में ग्लैंड्स जो क्या करते हैं? वैक्स को सिक्रेट करते हैं ऑडिटरी कैनाल में। वैक्स की सिक्रेशन के अलावा ये जो ऑडिटरी कैनाल का एरिया है, ये कान को नम रखता है, डैम्पनेस प्रोड्यूस करता है कान के अंदर, नमी पैदा करता है कान के अंदर वाले सारे एनवायरनमेंट में। तो ये था जो दूसरा पोर्शन है हमारा ऑडिटरी कैनाल। और ऑडिटरी कैनाल हमारे जो टेम्परेचर है कान का, इसको भी मेंटेन रखता है। जाहिर है जब नमी प्रोड्यूस होगी कान के अंदर तो टेम्परेचर भी एयर का मेंटेन रहेगा। पहला हमने पोर्शन पढ़ा पीना, और दूसरे नंबर पे ऑडिटरी कैनाल, और तीसरे नंबर पे जो अब हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है एयर ड्रम। ये एयर ड्रम क्या है? एयर ड्रम इस तरह ही है जिस तरह हम देखते हैं ये जो बड़े बड़े स्पीकर्स पड़े होते हैं, बूफर्स टाइप, तो उनके बाहर से हमें नज़र आ रहा होता है कि एक लेयर है वो जिसमें जो वाइब्रेट कर रही होती है, और जब साउंड बजता है तो वो वाइब्रेट करती है, सामने नज़र आ रही होती है जो बूफर्स के। ये एयर ड्रम उसी तरह की एक सेंसिटिव बारीक सी थिन लेयर है ऑडिटरी कैनाल के बाद, जो एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से अलहदा करती है। एक तो वो वाइब्रेशन उसमें प्रोड्यूस होती है, इसका फंक्शन तो वाइब्रेट करना है इसका, एयर ड्रम का, लेकिन ये एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से अलग करती है। क्यों अलग करती है? क्योंकि ये एक थिन लेयर है, एक शीट है, बिल्कुल थिन लेयर, जिसको हम एयर ड्रम का नाम देते हैं, जो एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से अलग करती है। अब हम आ जाते हैं मिडल एयर पे।
मिडल एयर में हम जैसे ही एयर ड्रम को क्रॉस करते हैं तो मिडल एयर शुरू हो जाता है कान के अंदर। मिडल एयर के अंदर 3 बोन्स हैं जिनका काम सिर्फ वाइब्रेट करना है, लेकिन ये एक तरतीब से मौजूद है कान के अंदर। सबसे पहली मेलियस, दूसरे नंबर पे इंकस और तीसरे नंबर पे स्टेप्स। ये 3 बोन्स हैं जो एक तरतीब से मिडल एयर के अंदर मौजूद हैं, जिनका काम क्या है, वाइब्रेट करना। जैसे ही एयर ड्रम से साउंड मिडल एयर की तरफ आएगा ये तीनों बोन्स वाइब्रेट करेंगी, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। स्टेप्स में जब साउंड पहुंचेगा, वाइब्रेशन होगी, स्टेप वाइब्रेट करेगी, इसकी वाइब्रेशन के बाद एक ओवल विंडो का स्ट्रक्चर मौजूद है। ओवल विंडो मौजूद है जिसका काम क्या है कि साउंड को डायरेक्ट करना, कहाँ पे, इनर एयर में। ऑस्टेचियन ट्यूब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद है मिडल एयर के अंदर। इस ऑस्टेचियन ट्यूब का क्या फंक्शन है कि ये कान का ताल्लुक नोज के साथ कायम करती है। मिडल एयर में ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑस्टेचियन ट्यूब मौजूद है जो नेसल कैविटी के साथ एयर का ताल्लुक बनाती है। ये ऑस्टेचियन ट्यूब जो कहाँ पे मौजूद है, मिडल एयर में। और एक काम और ये करती है, ये ऑस्टेचियन ट्यूब एयर ड्रम के दोनों तरफ एयर बैलेंस रखती है। ये बैलेंस कायम करती है एयर ड्रम के दोनों तरफ। कौन? ऑस्टेचियन ट्यूब। और कान और नाक का आपस में जो ताल्लुक है वो किसके जरिए पैदा होता है? ऑस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट करती है दोनों को आपस में। ये जो ओवल विंडो है ये वो लेयर है, जैसे ये एयर ड्रम था, इसने एयर ड्रम ने मिडल एयर और एक्सटर्नल एयर को आपस में अलग किया था। मिडल एयर के अंदर ओवल विंडो वो पार्ट है जो मिडल एयर और इनर एयर को आपस में अलग कर रही है। ये बात आपने याद रखनी है कि एयर ड्रम इन दोनों को अलग करता है, एक्सटर्नल और मिडल एयर को, और मिडल एयर में ओवल विंडो इनर एयर और मिडल एयर को अलग करती है। ऑस्टेचियन ट्यूब नाक और कान का ताल्लुक बनाती है और एयर प्रेशर को एयर ड्रम के दोनों तरफ मेंटेन करती है ऑस्टेचियन ट्यूब। और ये 3 बोन्स ये बारी बारी वाइब्रेट करती हैं, जिनका नाम मेलियस, इंकस और स्टेप्स है। इसके बाद अब हम इनर एयर की तरफ आते हैं। इनर एयर और मिडल एयर को किसने अलग किया? ओवल विंडो ने। अब इनर एयर में कुछ ये स्ट्रक्चर हैं जिनके नाम मैंने लिखे हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कोक्लिया। वेस्टिब्यूल्स क्या कर रहे हैं? इनका फंक्शन हमारे इस इनर एयर में नहीं लिखा, वो एयर के एंड्स, एयर का जो टॉपिक है उसके बिल्कुल एंड वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। हम इसके फंक्शन को बाद में पढ़ेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल जो इनर एयर में मौजूद है। वेस्टिब्यूल की बैक साइड पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद हैं इनर एयर के अंदर, और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद है जो 3 डक्ट्स पे मुश्तमिल है, जिसको हम कोक्लिया कहते हैं। एक ये स्ट्रक्चर मौजूद है इनर एयर में। अब हमने रिजल्टेंटली इनर एयर का फंक्शन पढ़ना है कि ये जो 3 स्ट्रक्चर्स एक स्पेसिफिक आप बुक में देख रहे हैं ये बने हुए हैं, इनका फंक्शन क्या है। ये कोक्लिया असल में वो पॉइंट है जिसमें एक लिक्विड मौजूद होता है, नमी होती है इसके अंदर, एक स्पेसिफिक लिक्विड होता है। ये कोक्लिया वो पॉइंट है जहाँ पे रिजल्टेंटली साउंड प्रोड्यूस होके सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं, साउंड जो डिटेक्ट करते हैं, और फिर वहां से नर्व इंपल्स प्रोड्यूस होके ब्रेन तक जाती है। ये वो पॉइंट है कोक्लिया। ये जो 3 डक्ट्स पे मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक, जिसको हमने कोक्लिया कहा है। पूरे प्रोसेस के बाद साउंड ने एट द एंड कहाँ पे पहुंचना है? कोक्लिया में। और कोक्लिया जो है ये साउंड को प्रोड्यूस करता है और यहाँ से नर्व इंपल्स ब्रेन में जाती है कोक्लिया से। और इसकी ये 3 डक्ट्स पे मुश्तमिल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम कोक्लिया कहते हैं, और इसमें सेल्स मौजूद हैं साउंड की डिटेक्शन के लिए, और उसके बाद यहाँ से कोक्लिया से मैसेज ब्रेन को जाता है। अब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स की। ये जो 2 चीज़ें मौजूद हैं इनर एयर के अंदर, अब इनका क्या फंक्शन है हम इसको ज़रा देखते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं ये बैलेंस मेंटेन करती हैं हेड का। हेड के पोस्चर को कौन मेंटेन रखता है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये इनर एयर में जो मौजूद है। और जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल पूरे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखने में मदद करता है। ये दोनों चीज़ें
अपना अपना जो काम है वो कैसे करती हैं। ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये दोनों ब्रेन का जो सेरिबेलम का पोर्शन है, हाइंड ब्रेन में जो सेरिबेलम हमने एक पार्ट पढ़ा था ब्रेन का, ये दोनों उसके साथ कनेक्ट हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं ये हेड को पोस्चर को मेंटेन रखती हैं, और वेस्टिब्यूल किसको मेंटेन रखता है? बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखता है। और किसके साथ ये दोनों कनेक्ट हैं? ये कनेक्ट हैं सेरिबेलम के साथ। और कॉक्लिया वो डक्ट है, 3 डक्ट्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है, और इसमें साउंड डिटेक्शन सेल्स मौजूद हैं जो नर्व इम्पल्स क्रिएट करके ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाते हैं। अब हम एक दफ़ा इस सारे प्रोसीजर को रिवाइज करेंगे कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस। इस सारे स्ट्रक्चर्स को तो हमने पढ़ लिया, एट द एंड हम सिर्फ एक दफ़ा इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। अब हम लास्ट पे जो 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग एंड हाउ एयर मेंटेन्स बैलेंस इन द बॉडी, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ये पूरा टॉपिक एक दफ़ा पढ़ा, हम अब उन 2 पैराग्राफ इसमें इस सारी चीज़ को रिवाइज किया गया, हम इसको ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल एयर की बात करते हैं कि साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो एक जो साउंड की लेयर आती है वो सबसे पहले पिना, हमारा जो एक्सटर्नल एयर है वहाँ से एंटर होकर सबसे पहले जाती है ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल पास होने के बाद वो एयर ड्रम पे जाती है। एयर ड्रम स्ट्राइक जब करती है तो एयर ड्रम वाइब्रेट होता है। इस वाइब्रेशन से कहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है? उसके बाद मिडल एयर में क्या चीज़ मौजूद है? मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों बारी बारी वाइब्रेट होती हैं। स्टेप्स जब वाइब्रेट होती है तो इससे साउंड कहाँ पे पहुँचता है? वो जो लेयर एक आती है बाहर से, स्टेप्स जब वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेशन जो है वो कहाँ पे कन्वर्ट होती है, कहाँ पे जाती है? ओवल विंडो। ओवल विंडो क्या है? मिडल एयर और इनर एयर को अलग करने वाली जो एक थिन मेम्ब्रेन है, ओवल विंडो। ओवल विंडो से साउंड कहाँ पे पहुँचती है? कॉक्लिया में। कॉक्लिया में साउंड पहुँचती है। कॉक्लिया के अंदर लिक्विड मौजूद होता है जो जब हिलता है तो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, और वो रिसेप्टर सेल्स साउंड को सेंस करके नर्व इम्पल्स क्रिएट करते हैं, और नर्व इम्पल्स कहाँ तक पहुँचाई जाती है? ब्रेन तक। तो ये एक टोटल प्रोसीजर है साउंड के ब्रेन तक पहुंचने का, ठीक तरीके से एयर इंटरप्रेट करके उसको ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि हाउ एयर मेंटेन्स बैलेंस इन द बॉडी। तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो हेड की जो है उसको पोस्चर को, हेड के पोस्चर को सही सीधा रखते हैं, उसमें बैलेंस कायम करते हैं। और वेस्टिब्यूल जो है ये बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखती है थ्रू ऑडिटरी नर्व, जो किससे कनेक्ट होती है? सेरिबेलम से कनेक्ट होती है। ब्रेन, हाइंड ब्रेन का जो पोर्शन है सेरिबेलम, जो बैलेंस मेंटेन करता है, वो थ्रू किसके करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल के। तो ये था हमारा टोटल एयर का टॉपिक। इसमें हमने हर चीज़ की डिटेल में गए, हर चीज़ की, और हर चीज़ का फंक्शन पढ़ा है एयर में कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और स्टिचिंग ट्यूब है जो नोज और एयर नेसल कैविटी और एयर का आपस में कनेक्शन कायम करती है। ओवल विंडो ये वाइब्रेट करके साउंड को डायरेक्ट करती है कॉक्लिया में। कॉक्लिया क्या है? 3 डक्ट्स पर मुश्तमिल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है, जो एक्चुअली जहाँ पे साउंड डिटेक्टर सेल्स मौजूद हैं जो साउंड को डिटेक्ट करके आगे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। वेस्टिब्यूल किसको कायम कर रहा है? वेस्टिब्यूल बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स हेड के पोस्चर को सही करती हैं, उसको बैलेंस उसमें मेंटेन करती हैं। और एयर ड्रम एक सिंगल लेयर मौजूद है, थिन लेयर है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और इन बोन्स तक वाइब्रेशंस को पहुंचाती है। पीना एक स्ट्रक्चर है एयर का जो जिसके ऊपर स्किन मौजूद है और कार्टिलेज से मिलकर बनता है और साउंड को डायरेक्ट करता है कहाँ पे? ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल क्या चीज़ है? इसके अंदर वैक्स रिलीज होती है ग्लैंड से जो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और एयर की प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम आउटर फैक्टर्स जिसमें डस्ट और इंसेक्ट्स आ जाते हैं। आज हमारा एयर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।